हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, घर के मंदिर में प्रतिदिन हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और कुछ दिनों के बाद या फिर वैसे ही जब हम परेशान रहते हैं और हमारी पूजा पाठ जो है वो लाभ नहीं देती है, तो मन में बुरे ख्याल आते हैं कि हमारे द्वारा जो पूजा हो रही है क्या उसमें कोई गलती हो रही है, नहीं हो रही है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इनसे उनसे पूछना, क्या करें, कैसे करें, क्या गलती हो रही है। तो देखिए, प्रायः हर कोई तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ये गलतियाँ हो रही हैं। और ये मुझे कैसे पता, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और वैसे कमेंट का वीडियो मैं ज़रूर बनाती हूँ जो सबके लिए उचित हो, सभी लोग जो है उसका उससे फ़ायदा ले सके। ऐसी जो वीडियोज़ है वो मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो वैसे ही है घर का हमारा मंदिर, जिस मंदिर में हम किसी की बातों को सुनकर कहकर, मैंने बताया था ना एक वीडियो में कि अचानक से कोई हमारे घर आता है और जब हमारे मंदिर को देखता है तो एक दो राय दे के ही जाता है कि आपने ये चीज़ गलत की है, वो मूर्ति गलत की है, ऐसे मत करिए, वैसे मत करिए। और हम फटाफट धर्म से डरते भी हैं और फटाफट उस चीज़ को बदल लेते हैं। पहली चीज़ तो जान लीजिए कि जो पूजा होती है हमारे भाव से होती है और इस भाव के आगे जो है वो गलतियां और सही अपनी तरफ हो जाते हैं। यानी कि जब हम पूजा भाव से करते हैं तो उसमें गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम घर में पूजन करते हैं और प्रतिदिन क्रमशः एक ही काम करते हैं, गलतियां करते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए नुकसानदेह होती है। तो चलिए, आज कुछ मैं 5 गलतियों के बारे में आपको बताऊंगी। आगे जैसे कमेंट आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं उन पर वीडियोज़ बनाने का प्रयास करती हूँ। जो बहुत ज़्यादा एक प्रश्न आ रहा है कि हम भोग कैसे लगाएं। जैसे कि अगर विष्णु जी को भोग लगा रहे हैं तो उसमें डालेंगे तुलसी पत्ता, फिर माता लक्ष्मी को या फिर अन्य देवी देवताओं को भोग कैसे लगाएं, भोलेनाथ को कैसे लगाएं जिनमें कि तुलसी पत्र नहीं पड़ता है या जिनके द्वारा तुलसी पत्र स्वीकार्य नहीं है। तो ये चीज़ आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि प्रतिदिन आप जो भोग लगाते हैं मंदिर में, मूर्तियाँ जो रखे हैं उनमें जो सभी देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, तो पहली चीज़ तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि भोग आपको कैसे लगाना चाहिए। भोग समझिए, भोग आप एक कोई भी स्टील का कटोरा छोड़कर, बर्तन छोड़कर कोई एक छोटा बर्तन ले लीजिए। और हमारे घर में एक मुख्य देवता होते ही होते हैं जिनको कि हम अपने इष्ट देव मानते हैं, जैसे कोई माँ दुर्गा, कोई गणेश जी, कोई। तो आप चाहें, आपकी इच्छा हो तो अपने इष्ट देव को अलग भोग लगा सकते हैं और अन्य जो मूर्तियां हैं उनको अलग लगा सकते हैं। या फिर आपके घर में जैसे कि मान लीजिए कि भगवान विष्णु की पूजा है, तो आप उसको क्या करेंगे, तो आप भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र चढ़ाएंगे और उनको अलग भोग लगाएंगे। बाकी जो देवी देवता हैं, शिव परिवार हैं, उनको एक ही थाली में सबके साथ भोग लगा दें। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम जो है रोज तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को पूजा नहीं करते, नहीं भोग लगाते हैं। तो सामान्य देखिए, आपने जो भी मूर्ति रखी है, पहले तो आप ये समझिए कि बहुत सारी मूर्तियां न रखिए, खंडित मूर्तियां न रखिए और इस तरह से मूर्तियों का भंडार मत लगाइए। दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप उतनी ही चीज़ें रखिए जिनकी आप सेवा कर लें। भाव बस आपने किसी की वीडियो में देखा, किसी से कहा, सुना और आप जो है बड़ी बड़ी मूर्तियाँ उठा के ले आए हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ लेके आए हैं। तो एक दिन समझिए, एक दिन दो दिन तो उत्साह में काम चलता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो है वो ढीली पड़ने लगती है, हमारा उत्साह कम हो जाता है। और भगवान की पूजा पाठ उत्साह से नहीं होती है, वो प्रेम से होती है। एक दिन, दो दिन, 10 दिन क्रमशः चलती रहती है। तो पूजा में पहली चीज़, भोग में आप लोग समझ गए कि भोग आप एक ही बर्तन में, एक ही थाली में लगा सकते हैं। यदि आप भगवान विष्णु को अलग से भोग लगाना चाहते हैं, और हाँ, जो एक थाली में आप भोग लगाएंगे और भगवान विष्णु जी हैं, श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं, आप प्रतिदिन इनको भोग नहीं लगा पाएंगे, इसलिए इनको अलग से भोग लगाना उचित होगा। तो एक थाली में या एक बर्तन में थोड़ा तुलसी पत्र डाल लीजिए, जिसमें लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको लग जाएगा, विष्णु जी को लग जाएगा, श्री राम जी को लग जाएगा, हनुमान जी को। तो इस तरह से करके आप भोग लगा सकते हैं। आपकी इच्छा हो, आप बहुत व्यवस्थित पूजन करते हैं, तो आप अलग अलग बर्तन में भी सभी देवी देवताओं को भोग लगा सकते हैं। वैसे कोई दोष नहीं लगता है, आप एक ही थाली में भोग लगा सकते हैं, कोई भी दोष नहीं लगता है। केवल तुलसी पत्र का भेद होता है, तो उस जो भी देवी देवता तुलसी पत्र स्वीकार्य नहीं करते उनको अलग लगा लीजिए, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ आपको कि कौन कौन सी मूर्तियाँ जो है हमें अपने घर में अनिवार्य रूप से रखना है। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक किया करें। आप चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको अच्छी लग, मेरे तरफ से तो महत्वपूर्ण है और आपको भी अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ आपको दूसरों के काम के लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं।
अब देखिए घर के मंदिर में कितनी मूर्तियाँ रखें ये जानना ज़रूरी है। तो यदि देखिए 5 देवी देवताओं की मूर्तियाँ तो हमें ज़रूर रख सॉरी कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ तो हमें ज़रूर रखना है, जैसे कि भगवान विष्णु की होनी ही होनी चाहिए। अब हर गृहस्थ धर्म में लक्ष्मी जी की मूर्ति की आवश्यकता होती है, न्यून प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर दिवाली वाली, तो इन्हें रखना अनिवार्य होता है। साथ साथ दोस्तों हम गणेश जी की पूजा के बिना कोई पूजा नहीं स्वीकार कर सकते हैं। कोई भी देवी देवता तो गणेश जी की रखेंगे। अब ऐसे में बहुत सारी मूर्तियाँ रखने से अच्छा है कि मैं कहती हूँ कि एक शिव परिवार की पूरी फोटो रख लीजिए, उसमें गणेश जी भी हो गए, एक दिवाली वाली लक्ष्मी जी गणेश, या फिर एक चांदी की लक्ष्मी जी गणेश, या फिर मार्बल की लक्ष्मी गणेश, सबके पास होती हैं, ठीक है। और माता दुर्गा की एक फ़ोटो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। माता दुर्गा की फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए, भगवान विष्णु की फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए। चाहे तो आप संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो एक साथ रखें, या फिर केवल नारायण की जो विराटेश्वर स्वरूप का फ़ोटो होता है, जिसमें वो अपने विराट स्वरूप के दर्शन करा रहे हैं, उस स्वरूप का फ़ोटो भी आप अपने घर में रख सकते हैं। तो ये फ़ोटो आपके घर में होना चाहिए। और हाँ, श्री राम जी और पूरे राम दरबार की फ़ोटो ज़रूर होना। राम दरबार की फ़ोटो मतलब कि राम जी और माता सीता सिंहासन पे होते हैं, और वहाँ पे लक्ष्मण जी भी होते हैं, भरत जी भी होते हैं, और किसी में भरत और लक्ष्मण नहीं होते और हनुमान जी होते हैं, उनके आगे पीछे दरबारी होते हैं। तो ये होती है श्री राम दरबार की फ़ोटो, आप सभी जानते हैं। तो आप ये फ़ोटो अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। और मैंने एक उपाय में बताया था कि आप एक छोटा सा जो है कि बड़ा सा फोटो लेकर आप अपनी बैठक में लगाइए। उपाय वाले फोटो की बात मैं आज नहीं कर रही हूँ। आज मैं घर के मंदिर में पूजन की बात, इतनी फोटो इतनी मूर्तियाँ जो मैंने अभी कही, वो सबके मंदिर में, हर व्यक्ति हर गृहस्थ धर्म के व्यक्ति के घर में मंदिर में होना अनिवार्य है। और हाँ दोस्तों, आप इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा। और मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, पर्सनल परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो केवल मेरा यही नंबर है। अगर कमेंट बॉक्स में आपको किसी भी प्रकार का नंबर दिया जा रहा है तो वो नंबर फेक होता है। केवल और केवल यही नंबर है जिस पे कि आप मुझसे कॉल कर सकते हैं और कुंडली वगैरह का परामर्श ले सकते हैं। अब ये चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और है जो कि बहुत ज़्यादा ये भी कहा जा रहा है, लेकिन हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि आज जो है लाइव में हम लोग बात करेंगे, गुप्त नवरात्रि हमारी आने वाली है, और गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से क्या करके हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करा सकते हैं, ये बात होगी हमारे लाइव में। तो टाइम है तो आज का लाइव भूलिएगा मत। लाइव में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। 5 फरवरी मंगलवार को, और 5 फरवरी को, और रात 8:30 बजे, ठीक है। 5 फरवरी सोमवार रात 8:30 बजे हम लोग लाइव जुड़ेंगे, और लाइव में होगी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आप जो है समय पे ज़रूर आ जाइएगा, मैं भी आपके आने का इंतज़ार करूँगी। अब दूसरी चीज़ है, वैसे बताने को तो दोस्तों घर के मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन एक चीज़ और है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मंदिर में मूर्ति जो होती है, जो विशेषकर पीतल की मूर्तियाँ होती हैं, उन्हें स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, कुछ लोग जो है वो तर्क देंगे कि नहीं नहीं ज़रूरी है, लेकिन समझिए, शास्त्रों में बताया गया है कि जो 6 इंच से ऊपर की मूर्तियाँ होती हैं, उनको आप विशेष जो अवसर होते हैं, शुभ अवसर, उन पर स्नान करा सकते हैं। लेकिन छोटी मूर्तियाँ जो होती हैं वो घर के मंदिर में रखने की जो है बारे में कहा जाता है। और वो जो छोटी मूर्तियाँ, छोटी सी दुर्गा जी की, छोटी सी गणेश जी की, उन मूर्तियों को आप प्रतिदिन स्नान कराएं। सही तरीका ये है, आप इसको समझें, तो आप उन्हें प्रतिदिन स्नान कराएं। जरूरी नहीं है कि आप पंचामृत से स्नान करें। पंचामृत से स्नान तो किसी भी विशेष अवसर पे आप करा सकते हैं, लेकिन आप इन्हें कम से कम एक कटोरा रख लें बड़ा सा, लड्डू गोपाल जी हैं तो स्नान कराएं, और हाथों में पकड़ के भी आप उन्हें स्नान करा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कहना और करना दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर है। जब हम लोग प्रतिदिन पूजन करते हैं ना, तो उतना टाइम नहीं होता है कि हम अच्छी सी थाली लें, उसमें स्वास्तिक बनाएं, फिर बारी बारी देवताओं को बैठाएं, ये संभव नहीं। तो अच्छा यही होगा कि आप एक बड़ी सी थाली रख लें, और आपके घर में जितनी पीतल की मूर्तियाँ होंगी सबको एक साथ रख लें, और इस तरह भी स्नान कराएं। कहने को तो मैं भी आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें और अच्छी अच्छी बातें कह सकती हूँ, लेकिन ये गृहस्थ जीवन है। कभी 10 मिनट में भी पूजा खत्म करना होता है, कभी 2 घंटे भी लगते हैं। तो जब कोई इमरजेंसी हो, जल्दी हो, तो आप एक एक करके इस तरह भगवान को स्नान करा सकते हैं। और रोज़ प्रतिदिन जो है वो स्नान करा दें तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कोई कराने वाला है, महिला सेवा करती हैं, पूजा करती है, पीरियड्स वगैरह में है, तो आप जो है जाने दीजिए, किसी बच्चे पति से करा दीजिए, तो वो लोग उतना विधिवत नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रतिदिन के जीवन में पीतल की मूर्तियां हैं तो आप उन्हें स्नान अवश्य कराएं।
ये आपके लिए बेहतर है। और शास्त्रों की मत की बात करें तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि 6 इंच से जो छोटी मूर्तियां हैं वो घर की सेवा पूजा के लिए उपयुक्त होती हैं, और प्रतिदिन इन्हें स्नान और भोग अनिवार्य होता है। मूर्ति का मतलब ये ज़रूरी है। वहीं पे फोटो है तो कोई नियम नहीं, आप पोछे नहीं पोछे चल जाएगा। इसलिए दोस्तों, मूर्तियां आप कोशिश करें कम से कम रखें, अगर व्यवस्था नहीं है ये सारी चीज़ें करने की तो शास्त्रों में ये 100% सत्य है दोस्तों। आप कहेंगे तो मैं कभी आपको स्क्रीनशॉट लेके भी दिखा दूंगी कि 6 इंच से जो बड़ी मूर्तियां होती हैं मंदिर की पूजा सेवा के लिए मानी जाती हैं, कुछ लोग घर में भी रखते हैं, तो उन्हें यदि स्नान न कराया जाए, उनके ऊपर केवल सांकेतिक रूप से स्नान करा दिया जाए तो भी वो मान्य होते हैं। लेकिन इनका स्नान ज़रूरी होता है, जैसे शिवलिंग का स्नान ज़रूरी होता है वैसे इनका भी स्नान ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में, और हम लोग आज के दिन यानी कि 5 फरवरी को लाइव में जो मिलेंगे। तो चलिए अब भोलेनाथ का नाम कमेंट बॉक्स में लेते रहिए। हर हर महादेव।